जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 12 त्रिभुज आयत वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? चौथा होगा। दोस्तों अभी तक आपने सीखा त्रिभुज आयत वर्ग पर आधारित प्रश्न दोस्तों आपने लगा लिए हैं। जो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया कि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, यानी कहने का तो 3 से 4 नंबर तक का दोस्तों भी आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर, आसान चैप्टर है। बस आपको देखना होगा, फार्मूलों को अच्छे से समझना होगा, तब जाके आसानी से प्रश्न आपके लग पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से हर वीडियो को देख रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और आप सभी मित्र इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस तरह से दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, जिससे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे वृत्त पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले 2 चीजें देखिए, ये देखिए वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? वृत्त है दोस्तों। ये वृत्त की जो बाहर वाली होती है दोस्तों वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। ये परिधि कहलाती है दोस्तों। ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, जहां प्रकार की नोक रखकर वृत्त को बनाते हैं वो वृत्त का केंद्र O कहलाता है। वृत्त के केंद्र और परिधि को यदि मिला दें, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिला दें तो दोस्तों जो बन के तैयार होता हुआ दोस्तों उसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती? त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ये सरकमफ्रेंस है, ये दोस्तों क्या? रेडियस कहलाएगी। इसी प्रकार वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दें, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दें, जैसे क्या? CD, तो दोस्तों यह वृत्त की हमारी जीवा कहलाती है। क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के आपस में मिला दें तो जीवा कहलाती है। और यदि इसको क्या इधर देखिए OA त्रिज्या होगी और यदि इधर मिला दें तो OB भी त्रिज्या होगी। OA यहाँ त्रिज्या, OB त्रिज्या। वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती वो आपस में बराबर होती। और दोस्तों जो AB होगा ये भी दोस्तों वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाएगा। और व्यास दोस्तों एक प्रकार की जीवा है। क्या? जीवा। वृत्त जैसे आपसे पूछे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा दोस्तों क्या? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो व्यास कहलाती है। क्या? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा दोस्तों क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वो यही जीवा दोस्तों सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? तो सबसे बड़ी जीवा दोस्तों कौन सी होती है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली। बाकी दोस्तों ये आपकी क्या? जीवा होगी, परिधि होगी, त्रिज्या होगी, व्यास हो गया, ये वृत्त का दोस्तों केंद्र हो गया। ठीक है, अब दोस्तों पहला देखिए, यहाँ से पहला दोस्तों फार्मूला क्या बना? वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। तो दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई r इसका मतलब दोस्तों पाई दोस्तों यहाँ पाई की वैल्यू जहां दोस्तों पाई की वैल्यू दोस्तों जो होगी वो 22/7। पाई बराबर दोस्तों यूज करेंगे 22/7, या दोस्तों इसकी जगह पर 3.14 भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन के हिसाब से 3.14 यूज करने वाला होगा तो 3.4 यूज करेंगे या 22/7। ज्यादातर प्रश्न ऐसे दे रखे होते हैं जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आर दोस्तों यहाँ क्या? आर रेडियस है। आर दोस्तों क्या है? आर दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या, रेडियस है। ठीक है, अब दोस्तों एक पूछा वृत्त का व्यास पूछता है। क्या? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास तो अच्छा हाँ, वृत्त का व्यास भी देख लीजिए। तो वृत्त का व्यास दोस्तों जो यदि आप होता है 2r। आर दोस्तों क्या? त्रिज्या। 2r मतलब क्या? जो वृत्त का व्यास होता त्रिज्या का दुगना होता है, या लिख लें 2 × त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या होता? त्रिज्या का दुगना होता। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, यदि व्यास को हम d से डिनोट कर लें, त्रिज्या को r से डिनोट कर लें तो d = 2r। और दोस्तों यदि यहाँ से त्रिज्या पूछ ले r = d/2। d क्या दोस्तों यहाँ पर है? d दोस्तों यहाँ पर व्यास है, डायमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जहां करके भी लिख लीजिएगा। तो r = d/2। यानी दोस्तों यदि आपको क्या किसी प्रश्न में व्यास दे रखा होगा, क्या व्यास से इसका मतलब क्या? त्रिज्या इक्वल टू वृत्त का व्यास बटे 2। वृत्त का व्यास बटे 2। तो दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी वृत्त का व्यास दे रखा है और त्रिज्या की जरूरत है तो व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तीसरा देखिएगा वृत्त की परिधि।
दोस्तों वृत्त की परिधि, या दोस्तों यही इस कहते हैं यदि आपसे कहे वृत्त का परिमाप बताइए, वृत्त का परिमाप तो वृत्त की परिधि कहे या वृत्त का परिमाप कहे, बात एक ही। परिमाप दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया यदि आयत होगा तो आयत की चारों भुजाएं जोड़ दे, वर्ग होगा वर्ग की चारों भुजाएं जोड़ दे, और दोस्तों यदि परिमाप होगा क्या, वृत्त का परिमाप पूछा तो इसका जो देखिए ये परिधि जो चारों तरफ घूम रहे इसको दोस्तों, या दोस्तों जो आपका होता है 2 पाई की वैल्यू तो मैंने बता दिया 22/7 या 3.14 होगी। आर का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या त्रिज्या है। तो दोस्तों 3 बातें ध्यान रखिएगा, 3 सूत्र याद रखिएगा। क्या वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, वृत्त की परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर लगाएंगे, और वृत्त का व्यास दोस्तों दे रखा त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। इसका भी दोस्तों हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, नोट करते रहिए फटाफट। नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। अब दोस्तों देखते हैं ध्यान से, वृत्त पर आधारित प्रश्न दोस्तों देखते हैं। क्या वृत्त पर आधारित प्रश्नों पर दोस्तों चर्चा करेंगे, इसको नोट करिए फटाफट। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। पहला दोस्तों आपसे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, आपसे क्या कह रहा है, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डायरेक्ट दोस्तों यहाँ रेडियस दे रखा, तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दोस्तों 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। स्मॉल आर बराबर दोस्तों कितना होगा, 14 सेंटीमीटर हो गया। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल हमें ज्ञात करना दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो होता है। अब ध्यान समझिए, पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती, आर दोस्तों कितना आपका 14 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लें तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14 दो बार लिख लें, इसका स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ। अब देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा, मल्टीप्लाई कर लें। अब ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो गया, 14 की मल्टीप्लाई 22 से करें, 14 दूना 28 और 14 28 2 30 हो गया, और गुणे 2 हो गया। बात समझ में कि नहीं भाई, 14 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 14 दूना 28 हो गया, हंसलाए 2, और 14 दूना 28 2 30 गुणे 2, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 8 16 और 2 3 616 कितना वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 216 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। यही दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट करिए, फिर दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नोट करते रहिए फटाफट। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्या दोस्तों, यदि इस हिसाब से देखें इस चैप्टर का तो पहला प्रश्न है, पर दोस्तों यदि अभी तक मैंने इस चैप्टर में प्रश्न प्रोवाइड कराए, टोटल 23 प्रश्न प्रोवाइड कराए, वो यदि उस हिसाब से चले तो ये दोस्तों 24वां क्वेश्चन था। कौन सा था? 24 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, उसी हिसाब से चलते हैं। अब दोस्तों 25 नंबर देखिए, क्या 25 नंबर, बात समझ पाए कि नहीं? वैसे दोस्तों इस क्लास का तो वृत्त का तो पहला प्रश्न है, पर शुरुआत से जो मैंने इस चैप्टर में कराए 23 प्रश्न प्रोवाइड कराए, ये दोस्तों आपका 25वां नंबर है। देखिए 25वां कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। अच्छा इसको करेंगे कैसे में करके दिखाइएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों 26 नंबर कह रहा है आपसे, 26 कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ध्यान समझिए, वृत्त की परिधि आपको पता है, ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है? वृत्त की दोस्तों परिधि दे रखा है और आपको क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, पर आर की वैल्यू नहीं पता, आपको परिधि पता है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? आर की वैल्यू निकालना। सबसे पहला काम क्या रहेगा? आर की वैल्यू निकालना। तो ध्यान से समझिएगा आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों दिया है, क्या दिया है? दिया है वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। दोस्तों निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ध्यान समझिएगा, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोस्तों क्या होता है? 2 पाई आर। देखो वृत्त की परिधि आपको दे रखा 88 बराबर 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू दोस्तों आर तो हमें निकालना, तो आर ऐसे रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 88 गुणे 7 हो जाएगा। 88 गुणे 7 बराबर 2 की मल्टीप्लाई 22 से करें तो 44 और गुणे दोस्तों कितना? आर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। आप देखिए यहां से आर निकालेंगे तो 88 गुणे 7 ऐसे रखें बटे 44। ठीक है, भाई जो गुणे में होगा वो बटे में ही तो जाएगा। अब देखिए 44 एकम 44 और 44 दूना 88 होता है, यानी कि दोस्तों आर बराबर आपकी 14 सेंटीमीटर आ गई। आर बराबर 14 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा जब आर 14 सेंटीमीटर आया जाके, और अभी इसके पहले में भी प्रश्न मैंने आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया ही था, तो दोस्तों क्या आप वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल ही लेंगे, कितना आसान हो गया। तो क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो वही आएगा ना, अभी 616 आया था ना, क्षेत्रफल बराबर कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर दोस्तों कितना होगा? 14 का स्क्वायर, यानी दोस्तों 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए 14 की मल्टीप्लाई 22 से करें तो 14 दूना 28 और 28 2 23, 14 दूना 28 गुणे 2, तो दोस्तों कितना? 616 वर्ग मीटर, नहीं सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, यदि मीटर में होता तो वर्ग सेंटीमीटर आता। तो दोस्तों लिखेंगे अतः, या लिख लीजिए अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर आ चुका है। सेम प्रश्न दोस्तों अभी इसके पहले कराया ही है, वो 25 था, 23 कराया था, 24 कराया मैंने, 25 नंबर दिया, 26 इसके बाद 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिएगा, 27 नंबर देखिएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, 132 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, नोट करते रहिए फटाफट। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्या कह रहा है। ठीक है, अब
अगला एक क्वेश्चन और दे, चलिए एक क्वेश्चन और है 28 नंबर। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जैसे लगाया वैसे लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखिए 29 नंबर 29, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या, और किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 सेंटीमीटर, में अंतर 37 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। में अंतर 37 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंतर 37 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए इसको कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों आसानी प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए। जो मैं समझा रहा हूँ यदि आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और जो प्रश्न पूछे उसके भी उत्तर दोस्तों जरूर देते रहिए। ध्यान से समझिए, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या में अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले दिया क्या है, दिया है वृत्त की परिधि, परिधि माइनस क्या त्रिज्या, वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या का अंतर जो है 37 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या 37 सेंटीमीटर। देखा वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, माइनस त्रिज्या को r 37 हो गया। देखिए यहाँ से ये दोस्तों हम r कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 पाई माइनस 1, ये तो बचेगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 37 हो गया। समझते रहिएगा। अब देखिए r तो बाहर r की वैल्यू चाहिए, यहाँ देखिए 2 पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 37 हो गया, ठीक है। अब देखिए r 22 दूना 44, 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 37 हो गया, ठीक। यहाँ से r बराबर देखिए यहाँ 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 44 से रहेगा, भाई 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 44 करेंगे 44 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से तो 7 हो गया बराबर 37। तो दोस्तों यहाँ से देखिए r बराबर कितना हो जाएगा 44 में से 7 गया 37/7 बराबर 37, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 37r बराबर, मैं 37 की मल्टीप्लाई आर से करेंगे 37r बराबर 7 गुणे 37, 7 गुणे 37 हो गया। यानी भैया यदि यहाँ से r बराबर निकालें 7 गुणे 37/37, ठीक 37 एकम 37, 37 एकम 37, यानी कि r बराबर दोस्तों 7 सेंटीमीटर आ गया। r बराबर दोस्तों आपका कितना 7 सेंटीमीटर आएगा। आपसे दोस्तों पूछा क्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों कितना 2 पाई होता कि पाई r स्क्वायर होता, पाई r स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 का स्क्वायर, यानी दोस्तों 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों इसके आगे दिखेगा, इसके आगे दिखेगा नहीं। मैं इसके बाद इधर लिख देता हूँ। देखिए 7 चौका 28 और 7 चौका 28 2 30, यही तो आएगा नहीं, सॉरी 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 आएंगे। तो क्या लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसको नोट करेंगे नीला वाला, उसके बाद इधर वाला, फिर उसके बाद इधर नोट करेंगे। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए नोट करते रहिए।
ये 19 नंबर था। आगे की दोस्तों चर्चा करते हैं। चलिए अगला देखिएगा। अगला दोस्तों कह रहा है आपसे 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थर्टी 30 नंबर भैया आपसे कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि, दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर व 132 सेंटीमीटर है। क्रमशः 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है, तथा 132 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो इसके वलय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 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 देखिए कैसे करेंगे, अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न ये भी है। आपसे यहाँ क्या कहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या करना है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। हर वीडियो में दोस्तों मैंने अंतिम प्रश्न जो कराए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर लेक्चर में मैंने कराए हैं। आप ध्यान समझिएगा। दोस्तों आपसे कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर है तथा 132 सेंटीमीटर है। तो इसके वलय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि वलय भाग, और एक चर्चा करेंगे कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। ध्यान समझिए, मैं वृत्त बनाता हूं। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, ठीक है। एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त दोस्तों ये हो गया। ये दो दोस्तों आपके पास वृत्त हो गए, ठीक है, दो वृत्त हो गए। अब संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। क्या? एक ही केंद्र से मैंने प्रकार की नोक यहां रखी, एक वृत्त छोटा वाला बना दिया, फिर प्रकार की नोक यहीं रखें और दूसरा वृत्त बना दें, उससे बड़ा वृत्त बना दें। क्या? प्रकार की नोक यहां रखें, छोटा वृत्त बना दें, फिर दोस्तों यहीं पर प्रकार की नोक रखें, एक बड़ा वृत्त बना दें। बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर? तो ऐसे वृत्त दोस्तों हमारे संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। क्या? ऐसे वृत्त दोस्तों हमारे संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर, यानी कि जो बाहर वाला वृत्त है इसकी परिधि दोस्तों आपको 88 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो नहीं, अच्छा 88 132 दो है ना, तो जो छोटा होगा वो छोटे वृत्त की परिधि होगी और जो बड़ा होगा वो बड़े वृत्त की परिधि होगा। यानी कि 88 सेंटीमीटर दोस्तों छोटे वृत्त की परिधि होगी और 132 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की परिधि होगी। तो आपसे कह रहे हैं इसके वलय भाग का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों ये वलय भाग जो ये डिजाइन बना रहा हूं मैं, इसकी दोस्तों आपको क्या इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला भाग, ये वाला दोस्तों भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों यदि हम एक छोटा वृत्त जो जैसे इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, और बड़ा वृत्त इसकी त्रिज्या दोस्तों कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान ली और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली। ध्यान समझिएगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, तब जाके इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो दोस्तों क्या दे रखा है, ध्यान समझिएगा, वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर है। तो ध्यान समझिएगा, छोटे वृत्त या देख रहे दिया है क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या नहीं परिधि दे रखी ना, छोटे वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ध्यान समझिए, छोटे वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दे रखी और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। छोटे वृत्त में आर माना इसलिए स्मॉल आर बराबर 88 सेंटीमीटर। यहां से 2 22/7 गुणे आर बराबर 88 सेंटीमीटर। यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 44/7 गुणे आर बराबर 288 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों यहां से आर बराबर, ये आर लिखा है, आर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 44 आर बराबर
88 गुणे 7 हो गया, यानी कि R बराबर 88 गुणे 7/44। ठीक है, अब देखिए 44 एकम 44, 44 दूना 88, R बराबर दोस्तों 14 सेंटीमीटर आ गया। R बराबर दोस्तों आपका कितना 14 सेंटीमीटर आया। देखिए अब इसके बाद मैं इधर लगाता हूँ, देखिएगा R की वैल्यू तो आ गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, तो बड़े वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, परिधि, बड़े वृत्त की परिधि दोस्तों आपको पता कितनी है, 132 सेंटीमीटर। समझते रहिएगा, 132 सेंटीमीटर है। अब देखिए बड़े वृत्त की परिधि कितना, 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या आपने कैपिटल R बनाई, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, बराबर 132 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ 2 गुणे 22/7 और R बराबर 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ से गुणाई में है, तो 2 और 22 की मल्टीप्लाई 44/7 गुणे R बराबर 132 सेंटीमीटर। यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो 132 गुणे 7 और बटे 44, एक लाइन हमने कम कर दी। क्या R 132 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 132 की मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 ये हो गया, और जो इसके गुणे में 44 था वो बट्टे में चला गया। जैसे इसको किया था यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया था, इस स्टेप को मैंने कम कर दिया। कर देंगे, चलिए कर ही देते हूँ। क्या 44 गुणे R बराबर 132 गुणे 7। आप समझ गए कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 44 इंटू R, 44 R है, उसके नीचे 1 तो है ही है, तो 1 से हो जाएगी 132 की 7 से करिए। अब देखिए यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो 132 गुणे 7 बटे 44 वही तो है। देखिए तो देखिए 44 तियाँ दोस्तों, 44 एकम 44, 44 तियाँ दोस्तों 132 होता। R बराबर दोस्तों आपका कितना, 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर आ गया, 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर आ गया। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसके बाद दोस्तों आप इतना नोट करिए, फिर कहाँ लगाता हूँ, उधर लगा देता हूँ, इतना दोस्तों नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया, नोट तो कर लिया होगा। चलिए अब इतने में लगाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां लगाता हूं, इतने में बड़ी डिजाइन बन गई। वलय, क्या पूछा था, वलय भाग का क्षेत्रफल, तो वलय भाग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगी, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्त दोस्तों क्या है, लिख लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मैंने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ आप लिख लीजिए वलय भाग का क्षेत्रफल बराबर, जिससे आपको आगे भी याद रहे, वलय भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इतना निकाल दे भाई, पूरा बड़ा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल में से यदि इतना हम क्षेत्रफल निकाल दें तो बचेगा दोस्तों, तो यही इतना वाला, नहीं समझे पूरा। तो दोस्तों यदि पूरे वृत्त का, बड़े वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल दोस्तों आप निकाल लें, उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचेगा, तो यही है, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दोस्तों यहाँ लिखिएगा वलय भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मैंने छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, ये कैपिटल R बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल है इसलिए पाई R स्क्वायर होगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इसलिए कितना स्मॉल होगा, पाई कॉमन ले लेंगे तो R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। अब इसके बाद मैं कहाँ करूँ, यहाँ वैल्यू पुट करूँ, दिखाई देगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, R की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होगा माइनस, और स्मॉल r की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं यहाँ पर, देखिए तो 22/7 ऐसे ही रहा। यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर दोस्तों 441 होता है, माइनस का 14 का स्क्वायर दोस्तों 196 होता है, घटा लीजिए तो 22/7 गुणे, इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा दोस्तों 13, और 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा दोस्तों कितना 3 में से 245, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और कितना 35 होगा, सादा बचे 35 होगा, 35 गुणे 22 मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 22 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 35 गुणे 22, देखिए 2 पंचे 10, 2 3 6 7, 35 दूना 70 और 70, तो 0 7 7 770 आ जाएंगे, 770 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों लिख लीजिएगा क्या, अतः वलय भाग का क्षेत्रफल बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अतः वलय भाग का क्षेत्रफल बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों यह चैप्टर नंबर 12
भी यहीं दोस्तों समाप्त होता है। यानी दोस्तों चैप्टर 12 आपका फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों इस एग्जाम में ज़्यादा संभावना थी, मैंने उस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका फुल्ली यहीं पर कंप्लीट होता है। अब दोस्तों एक चैप्टर आपका और बचा है परिमित, वो दोस्तों कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी मित्र क्या बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे आप सभी मित्रों का एग्जाम दोस्तों बहुत ही बेहतर हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।